ओंकारेश्वर जी, आपके पास क्या खबर है? क्या लालू यादव को पता है ये ड्रामा कोई एक दिन का नहीं कि कल नीतीश कुमार ने फैसला किया? ये पिछले 1 डेढ़ महीने से ये चल रहा है और इसके संकेत मिल रहे थे कि अब नीतीश पाला बदलने की कोशिश में है। तो लालू यादव ने भी अपनी कुछ तैयारी कर रखी होगी। क्या बचा पाएंगे इस बार? नहीं, मुझे लगता है राजेंद्र जी जो कह रहे हैं उस बात में तो दम है। और ये मीटिंग हुई है, ये पब्लिक डोमेन में लोगों के पास भी जानकारी है कि ऐसी बैठक हुई थी। इसके साथ साथ लालू परिवार का लगातार दबाव नीतीश कुमार पर रहा है कि भाई आपने कहा था कि बाद में इनको मौका दे देंगे, आपने कहा था बाद में मौका दे देंगे। तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। पहले एक बार कह चुके थे कि अब तो हम नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, अब तो इन्हीं को बनाना है। ये बात वो लालू यादव को कह चुके थे, पब्लिकली ये बात आई थी। उसके बाद अब वो उनको लगता है कि नहीं, अब ये लोग खामखा दबाव बना रहे हैं, जबकि लालू का पूरा परिवार उनके ऊपर दबाव बना रहा था कि इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाए और अब आप जो है नेशनल पॉलिटिक्स करिए। एक तो ये बात है, लेकिन कई ऐसे दबाव होते हैं जो नेताओं पे होते हैं जिसका पता नहीं होता है कि वो क्या दबाव है। और आजकल के कई दबाव ऐसे हैं जो एजेंसियों के सहारे भी चल रहे हैं। करप्शन के मामले भी हैं बिहार में। बिहार में जो पुल टूटे हैं, उन पुल टूटे हुए पुलों पर आपने उन कंपनियों पे कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई उसके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा वो जुर्माना या उस तरह का पनिशमेंट आपने नहीं दिया। उल्टा उसको कह दिया कि तुम ये पुल बना दो, तुमको और 4-5 पुल देते हैं, मतलब इसको जो टूट गया उसको बना दो। यानी उस करप्शन को आपने माफ किया। माफ तभी करते हैं जब आप करप्शन में शामिल होते हैं या आपको मालूम है कि हमारे लोगों ने खाया हुआ है पैसा, वो बातें हैं। तो कई और तरह के दबाव हैं। बीजेपी इस समय इस हालत में नहीं है कि इनको जेडीयू को छोड़ के बिहार में चुनाव लड़े। अगर जेडीयू को छोड़ के बिहार में चुनाव बीजेपी लड़ती है तो उसको पॉलिटिकली बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई लीडरशिप नहीं है वहां पे। जिसको उन्होंने लीडर बनाने की कोशिश की वह सफल नहीं हो पाया। सुशील मोदी को वहां से हटाया गया, दिल्ली लाया गया, क्योंकि वो एक तरह से नीतीश कुमार के पिछलग्गू हो चुके थे। अभी भी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो पहले आरजेडी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, अब सम्राट चौधरी अभी वहां है। तो ऐसी कोई छवि वाला गिरिराज सिंह फायर ब्रांड लीडर हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी को नेतृत्व नहीं दे सकते। अश्विनी चौबे का कोई उस तरह से स्टेट पे कोई कंट्रोल नहीं नहीं, है, वो लीडरशिप नहीं है। शाहनवाज उसमें ये तो मौका नहीं बहुत दे क्लियर है कि बीजेपी को चाहिए, बीजेपी को जरूरत है जेडीयू की, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या लालू यादव इस समय इतने सक्षम हैं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कि 8 एमएलए का गैप भर सकें? ये मौका है जब वो देखिए वहाँ पटना के बांट जो सकते हैं। पॉलिटिकल सर्किल में, पटना के जो पॉलिटिकल सर्किल हैं, मीडिया सर्किल में, उसमें दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो बात यह है कि वो किसी तरह उन्होंने आरजेडी ने कोशिश की है, सभी विधायकों को साधने की कोशिश की है, इंडिपेंडेंट विधायकों को भी, जो दूसरे विधायक हैं सबको उन्होंने कोशिश की है कि उनसे बात करें और उनको साथ लें। जीतन राम मांझी से भी बात करें, कांग्रेस के विधायकों से भी, बाकियों से भी बात हुई है। एआईएमआईएम का एक कोई विधायक है, उससे भी बातचीत हुई है। बावजूद इसके वहां पे लगता नहीं कि गवर्नर जो है वो मौका दे सकते हैं या इतना आसान होगा, क्योंकि ये कैंप भी कोई निष्क्रिय नहीं है। बीजेपी और जेडीयू कैंप भी अपने आप को बचाने और उसके लिए काफी कोशिश कर रहा है। तो तीसरा रास्ता क्या बचता है? तो एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर ये सरकार बीजेपी के साथ नहीं बना पाएंगे या कोई मुश्किल आएगी उसमें बनाने में, तो वो असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे 6 महीने तक। इस समय वहां पे बीजेपी रूल्ड या बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार चाहिए क्या, क्योंकि वहां चुनाव होने हैं और वो वहां की 40 लोकसभा सीटों पे बीजेपी की नजर है। वो जेडीयू को साथ लिए बगैर नहीं हो सकता, सिवाय जेडीयू का कोई वहां पे विकल्प नहीं, दूसरे किसी के पास वो ताकत नहीं है और नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।